करता हूं ठीक होंगे। अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या आपने सड़क देखी है, और अगर सड़क देखी है तो सड़क का क्या काम होता है, सड़क क्यों बनी होती है, आप कहेंगे मुझे क्या हो गया, मैं कैसी कैसी बहकी बातें कर रहा हूं। जी मैं आपसे बस जानना चाह रहा हूं कि आपने जो सड़क देखी है, जिस सड़क पर आप चलते हैं वो किस लिए होती है। तो आप कहेंगे यार भाई सड़क होती है एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। सड़क जो होती है यातायात का मार्ग होता है भैया, इस पे वाहन चलते हैं, इस पे लोग चलते हैं, इस पे गाड़ियां चलती हैं, है ना। अब अगर आप लोगों का जवाब ये है तो आप सब हैं मूर्ख, आप सबका जवाब गलत है। जी सड़क जो होती है वो गाड़ियां चलने के लिए नहीं होती, सड़क लोगों के चलने के लिए नहीं होती, सड़क जो है वो यातायात परिवहन का मार्ग नहीं है। सड़क जो है वो इस देश में, इंडिया दैट इज भारत में, नमाज पढ़ने के लिए होती है। जी आप देखें कि दिल्ली में ही, और दिल्ली में ही क्यों, पूरे देश में पत्थरवार के दिन जुम्मे की जो नमाज होती है वो अब सड़कों पे पढ़ी जाने लगी है। और एक ये कॉमन अकरेंस हो गया है, मतलब इतना कॉमन अकरेंस तो जरूर हो गया है कि अब लोगों ने इसको गौर करना भी धीरे धीरे बंद कर दिया, उसको एक्सेप्ट कर लिया है कि दिस इज द रियलिटी विथ विच वी हैव टू सर्वाइव, वी हैव टू लिव, है ना। एकोमोडेट होने लगे हैं, टॉलरेंट हिंदू, है ना, जो यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस वाले हैं वो वाले हिंदू। अब अभी दिल्ली में ही जो ताजा मामला है, एक जगह है इंदरलोक नाम की, वहां पे भाईजान लोग जो थे वो सड़क पे झुके हुए थे, तो पुलिस वाले वहां पहुंचे। अब मुझे आश्चर्य सबसे पहले ये हुआ कि पुलिस वाले वहां भाईजान को हटाने कैसे पहुंच गए, क्योंकि वो इंदरलोक पे भाईजान जो सड़क पे कब्जा करके बैठे हुए थे वो कोई पहली बार तो था नहीं, ये तो महीने में 4 बार होता है, साल में 52 बार होता है, और ये कितने सालों से चलता आ रहा होगा, वहां के लोग ज्यादा बेहतर बता पाएंगे, क्यों 3-4 साल पहले तो मैंने भी एक बार उसी जगह पे देखा था। तो खैर देर आए दुरुस्त आए, पुलिस वाले वहां सड़क पे चले गए कि भैया यहां से भीड़ खाली करो, कह रहे थे। तो भाईजान जो होता है वो जो शाहरुख खान नहीं भी बन पाता फिर भी उसके अंदर एक्टिंग होती है, बहुत हैवी लेवल का एक्टर होता है। पुलिस वालों को देखा तो एकदम मुंडी जो है वो धरती में गड़ा ली, है ना, कि पुलिस वाला दिखे नहीं, इग्नोर कर देंगे। तो बेचारे एक पुलिस वाले ने भाईजान को ऐसे लात से थोड़ा धक्का दे दिया कि चल बे उठ, निकल यहां से, ठीक। बस इतने भर की देर थी, उस पुलिस वाले को भाईजानों ने ऐसे जैसे कौवे घेर लेते हैं ना, ऐसे घेर लिया। उसके बाद एक कांग्रेस का सांसद है, वो सांसद तो खैर बाद में है, पहले तो भाईजान है वो भी, इमरान प्रतापगढ़ी, जेएनयू में जो नजीब गायब हुआ था उसके लिए जो शायरियां गाता था, ये सब करता था और खुद को शायर भी बताता, इसे कांग्रेस वालों ने चुनाव लड़वा दिया। ये सांसद वांसद है, राज्यसभा का शायद सदस्य है। इसने वो जो पुलिस वाले की लात मारते हुए वाली वीडियो है वो ट्वीट करी, और दिल्ली की जो पुलिस है उसका जो ट्विटर हैंडल है उसको टैग किया, ठीक। उसने अब टैग कर दिया तो दिल्ली पुलिस पे प्रेशर बनने लगा। जब दिल्ली पुलिस पे प्रेशर बनने लगा तो जो डीसीपी साहब हैं जो उस एरिया के, उन्होंने मीडिया वालों को बयान देते हुए बताया कि जो भी पुलिस वाले थे उनके खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन लिया गया है, सस्पेंशन का ऑर्डर निकल गया है, उनको सस्पेंड कर दिया गया है और आगे कार्रवाई भी की जाएगी। जो लोग इकट्ठे हुए थे उनको समझाया गया है कि जिसने गलती की है उनके खिलाफ एक्शन लिया गया है। मस्जिदों से भी ऐलान कराया गया है कि एक्शन ले लिया गया है। अब सिचुएशन नॉर्मल है, हमें यहाँ की पीस एंड ट्रैंक्विलिटी जो है वो बरकरार रखनी है, ये डीसीपी साहब का कहना है। भारत देश में ऐसे अचंभे वाले दिन शायद ही कभी कभी हुआ करते होंगे कि 2 घंटे के अंदर ही जो पुलिस है वो इंक्वायरी भी बैठा देती है, जांच भी कर लेती है, दोषियों पे कार्रवाई भी कर देती है, पुलिस वालों को सस्पेंड भी कर देती है। और डीसीपी साहब बड़े गर्व से बता रहे थे कि हमने मस्जिदों से अनाउंस कराया है। डीसीपी साहब को मस्जिदों से अनाउंस कराने की जरूरत इसलिए पड़ गई होगी क्योंकि भाईजान जो है वो डीसीपी साहब के कहने पर नहीं जाने वाला था, ठीक। तो कायदे से देखा जाए तो सड़क जो है अब इस देश में, देश की राजधानी में जो डीसीपी साहब हैं वो अपने दम पे नहीं करवा सकते, उनको भी मस्जिद के स्पीकरों की सहायता लेनी पड़ती है। खैर डीसीपी साहब का बयान आप ये खुद सुने। नमाज के दौरान एक वीडियो सामने आई थी, उस पे हमने एक्शन लिया है, जो पुलिस वाला दिख रहा था उस पे डिसिप्लिनरी एक्शन लिया गया है और उसको सस्पेंड कर दिया गया। एंड हम लोकल निवासियों से के थ्रू अपील कर रहे हैं सबको कि शांति बनाए रखें। सुना आपने डीसीपी साहब क्या कह रहे हैं? डीसीपी साहब कह रहे हैं कि चौकी प्रभारी को सस्पेंड कर दिया गया है। अब कोई डीसीपी साहब से पूछ ले कि भाई क्यों कर दिया गया है। भाई सड़क पे नमाज पढ़ना कानून तो नहीं है, कानून तोड़ना ही है वो। तो जो लोग कानून तोड़ रहे थे उनको बेचारे उस पुलिस वाले ने अगर हल्की सी लात मार दी तो इसके लिए सस्पेंड, मतलब जो अपराधी है उसको सजा दिलाने पे जोर नहीं दिख रहा है डीसीपी साहब का।
उनका जोर सारा किस पे दिख रहा है कि जो बेचारा लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए वहां गया हुआ था। ठीक है, चलो साहब आपने सस्पेंड कर दिया भाई, कोई बात नहीं। अब इन डीसीपी साहब से यदि ये पूछा जाए कि भाई वो तो सस्पेंड हो गए, जो चौकी प्रभारी थे, जो सड़क पे नमाज पढ़ रहे थे वो तो इलीगल था, जितने नमाज पढ़ रहे थे उन सबकी फोटो वीडियो आई होगी, उनके ऊपर क्या एक्शन हुआ है? कोई सा भी एक गिरफ्तार हुआ है? आंसर होगा नो, क्योंकि कर ही नहीं पाएंगे। और आप सोचें, ये जो उस पुलिस वाले को सस्पेंड किया गया है, इसने एक एग्जाम्पल सेट कर दिया है आगे के तमाम पुलिस वालों के लिए, जिनके अंदर गलती से भी 1-8% जो है, जिनके अंदर ऑनेस्टी इंटीग्रिटी वाली बात है, सत्यनिष्ठा है। यदि वो सोचें कि ये गलत काम हो रहा है, मैं इसे रोक दूं, और वो गलत काम करने वाला भाईजान है, तो अब वो 100 बार सोचेंगे। क्योंकि अगर इन्होंने उसे लात नहीं भी मारी होती ना चौकी प्रभारी ने, तो भी भाईजान इनको सस्पेंड करवा देता। क्योंकि मॉब का जो प्रेशर है ना, उसके सामने दिल्ली पुलिस जो है या कोई सी भी पुलिस है वो झुक जाती है। तो मैं जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं, मैं आप सबको, जो भोले भाले हिंदू हैं जो बेचारे सोचते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर से चलेंगे बढ़िया एकदम, उन सबको कुछ बातें बता देना चाहता हूं। जितनी जल्दी आप लोग इस चीज को समझ जाएंगे, आपके लिए बेहतर, आपके बच्चों का फ्यूचर बेहतर। ये देश एक संविधान से चलता है और यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर फॉलो किया जाता है, और लॉ एंड ऑर्डर फॉलो करवाने के लिए यहाँ पूरा एक मैकेनिज्म है। ये एक सबसे बड़ा झूठ है, मिथ्या है। ठीक। दूसरी, इस देश में शासन केवल और केवल भीड़ का चलता है, मॉब का चलता है। ठीक है, भीड़ के आगे इस देश का जो पूरा रूलिंग एलीट है, लेजिस्लेटिव, जुडिशियरी, एग्जीक्यूटिव, ये सब, ये जो पूरा रूलिंग एलीट और एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट जितनी भी बनी हुई है, ये सब तेल लगा के खुद ही झुक जाती हैं यदि भीड़ सड़कों पे उतर जाती है तो। ठीक। अगर आपके पास भीड़ है तो आप जो मर्जी वो कर सकते हैं इस देश में। उदाहरण के लिए, आपने जो ये पिछले साल अन्नदाताओं ने ये हाईवे जाम कर रखा था, लाल किले पे चढ़ गए थे, तिरंगा उतार दिया था, या शाहीन बाग में पेंगुइनें बैठी हुई थी, साल भर तक इतना बड़ा जो राष्ट्रीय राजमार्ग है उसको जाम करके रखा गया था। ठीक। आपको ये बात इसलिए भी समझ में आ जानी चाहिए कि आप सोचें, इनके पास सिर्फ भीड़ ही तो थी जो सड़क पे नमाज पढ़ रहे थे। सड़क पे नमाज पढ़ना इलीगल काम है, फिर भी सस्पेंड कौन हुआ? जो उस इलीगल काम को रोकने गया था। ठीक। भाईजान इस चीज को बहुत अच्छे प्रकार से समझ गया है कि यहाँ का जो रूलिंग एलीट है उसको बस शांति प्रिय है, इसलिए भाईजान ने जो शांति है उसको किडनैप कर लिया है। आपने डीसीपी साहब का जो बयान सुना, उसमें उन्होंने कहा कि पीस एंड ट्रैंक्विलिटी जो है वो बरकरार है, वो शांति व्यवस्था बना ली गई है। तो भाईजान ने क्या किया है कि शांति व्यवस्था को किडनैप कर लिया है, और रैंसम के बदले बोलता है कि मुझको जो करना है वो करने दो, अगर मेरे साथ ज्यादा 3-5 करी, मुझे छेड़ा वेड़ा, मुझे इंगे तिंगे करा, तो मैं उस शांति व्यवस्था को भंग कर दूंगा। बस इतना सुनना होता है कि ये जो पूरा पुलिस प्रशासन है वो घुटनों के बल आ जाता है। और कल को यदि भाईजान धीरे धीरे जो 100 करोड़, 80 करोड़, 60 करोड़, 50 करोड़, जितने भी आप मानो जितने हिंदू हैं, इनके अगर गले भी काट दे तो भाईजान के ऊपर बहुत ज्यादा कोई फर्क पड़ेगा नहीं। भाईजान साफ कह देगा, देखो साहब मैं तो आपकी शांति व्यवस्था बनाए रखने में तो सहयोग कर रहा था, अभी ये मर गए तो ये कहां बोल पाएंगे, शांति तो हो ही गई। अब शांति व्यवस्था मुर्दा शांति से कैसे अलग होगी, इस पे कभी भी इस देश में चर्चा नहीं होती। ठीक। चौथी चीज जो है कि भाईजान जो है भैया, उसके पास सड़क पे तुरंत इकट्ठे होने वाली भीड़ है, जो ना आपके पास है, ना आपके नाम पे जितने संगठन मोटे हो रहे हैं उनके पास है। जो आप आम हिंदुओं को देखें तो इनके घरों में तो जो बच्चे पैदा होते हैं, वो पैदा होते के साथ ही गूगल या मैकेंजी में कंप्यूटर साइंस पढ़ूंगा और फिर वहां सॉफ्टवेयर की जॉब करूंगा, सॉफ्टवेयर इंजीनियर की। यूपी बिहार का होगा तो आईएएस ही बनूंगा, उसमें रैंक भी चुन के आता है। और जब से 12th फेल वाली फिल्म आ गई है तो सारों को ही लगने लगा है कि जब 12वीं फेल आईएएस बन जाएगा तो मैं क्यों नहीं बन जाऊंगा। तो जो ये बवासीर थी, जो ये चरस थी हिंदू समाज में विशेष तौर पे आईएएस बनने वाली है और बढ़ गई है, क्योंकि आईएएस, डॉक्टर, इंजीनियर, इसके अलावा तो कोई काम धंधा होता ही नहीं है। जो लोग अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करने वाले हैं, रेडी पटरी, ये सब तो काम ही हिंदुओं के वर्ल्ड व्यू से बाहर हो चुका है। ठीक। अब जब आप सुबह आपको 9 बजे ऑफिस पहुंचना है साइबर सिटी गुड़गांव में, जहां जाके आपको पंच करना है, वरना बॉस आपकी सैलरी में से डिडक्शन कर लेगा, तो आप तो गुड़गांव में हो ना भैया, बिना पंच करे तो आप घर भी नहीं आ सकते। भाईजान को कहीं पंच नहीं करना होता, अपनी रेडी छोड़ेगा, आके यहाँ खड़ा हो जाएगा, जो चाहेगा वो करवा लेगा। और मैं आप लोगों को एक लिटमस पेपर भी दे देता हूं, आप उसका लिटमस टेस्ट जहां मर्जी वहां कर लें, जिस राज्य में, जिस जिले में रहते हो। इस देश में हर 2 नंबर का काम 1 नंबर के संरक्षण में होता है। ठीक। तो
ये जो पुलिस वाला सस्पेंड किया गया है ना, इसके सस्पेंशन के बाद अब वो 2 नंबर का काम जो है 1 नंबर के संरक्षण में और बेहतरी से होगा। गलती से किसी 1 नंबर वाले के दिमाग में आई कि नहीं नहीं यार मेरा काम ये नहीं है, मेरा काम तो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना है, वो सहम जाएगा। और एक चीज आप सब अपने दिमाग में बहुत क्लियरली बैठा लो, ये जो मीडिया है, ये जो पुलिस है, ये जो ऑडिटिंग वाली संस्थाएं हैं, जो ये कोर्ट है, जो ये कचहरी है, ये सब जितने भी है ना, ये सब इल्यूजन्स हैं। और ये इल्यूजन्स केवल दिल्ली में, भारत में नहीं, ये पूरी दुनिया में है। इन सबको क्रिएट किया गया था मुझे, आप जैसे, हम जैसे जो भोले भाले लोग हैं, जो लॉ अबाइडिंग सिटीजन्स हैं पूरी दुनिया में, उनको ये बहका के रखने के लिए कि भैया जो गलत करेगा उसको दंड मिलेगा। धीरे धीरे इंटरनेट के कारण ये जो भ्रम है, जो वहम है, वो मिटता जा रहा है। आप उदाहरण के लिए इंग्लैंड देख सकते हैं, लंदन में 8 साल से 14 साल की छोटी छोटी बच्चियों का बलात्कार करते हैं जो भाईजान पाकिस्तान से जाते हैं। जो लोग सड़कों पे भाईजान लड़कियों का बलात्कार कर रहा है, इसके खिलाफ प्रोटेस्ट करने उतरते हैं, लंदन की पुलिस उनको गिरफ्तार कर रही है। टॉमी रॉबिन्सन नाम का एक व्यक्ति है, गूगल करके उसका केस जान सकते हैं। तो वहां पे भी गलत करने वाले को दंड नहीं मिल रहा है, ना ही भारत में मिल रहा है। दंड किसे मिल रहा है? जो गलत ना हो ये कह रहा है। ठीक है, तो इस चीज को आप लोग जितना जल्दी समझ लें उतना बेहतर। आप कहेंगे नहीं नहीं ऐसा नहीं होता, मैं एक्सेजरेट कर रहा हूं, तो आप मुझे ये बताएं कि दिल्ली पुलिस के डीसीपी को ये कहना पड़ रहा है कि हमने मस्जिदों से अनाउंस करा दिया है कि दोषी को सजा मिल गई है। क्या दोष था उसका? यही कि भाई वो गलत काम को रोकने गया हुआ था। और क्या पुलिस के कहने पे भीड़ नहीं संभल रही है जो उनको मस्जिद का सहारा लेना पड़ रहा है? या इस देश में लॉ एंड ऑर्डर जो ढंग से मेंटेन होने का काम है वो मस्जिद को आउटसोर्स कर दिया गया है, उन लाउड स्पीकरों को, उन मौलानाओं को, उन मौलवियों को कर दिया गया है। और जो लोग ये कह रहे हैं कि यार इतना बड़ा तो इशू भी नहीं है, नमाज थी 5 मिनट में हो जाती, उसको चले जाने देते, तो ऐसे लोगों को पकड़ के नमाज में क्या पढ़ा जाता है वो समझाया जाना चाहिए। अगर वो ना समझ सकें, मतलब इतना उनकी क्षमता ना हो कि वो लोग डाइजेस्ट कर सकें, तो कम से कम जब नमाज पढ़ी जाती है तो नमाज पढ़ने से पहले एक अजान दी जाती है, आप सबको पता होगा। उस अजान में क्या कहा जाता है ये जरूर उनको बताया जाना चाहिए। जब अजान दी जाती है तो उसमें 4 बार अल्लाहू अकबर कहा जाता है। इसका मतलब होता है अल्लाह जो है वो सबसे महान है। उसके बाद कहा जाता है अशहदु अल्ला इलाह इल्लल्लाह, ये 2 बार कहा जाता है। और इसका मतलब होता है कि मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह के सिवा कोई भी दूसरा इबादत के काबिल नहीं है, मतलब अल्लाह के सिवा कोई भी पूजे जाने योग्य नहीं है। ये तो नमाज से पहले का जो स्टार्टर है, जो अजान दी जाती है दिन में 5 बार, उसमें कहा जाता है। जो वो सड़कों पे बैठे हुए थे ना, उनको भी बुलाने के लिए जो अजान दी गई थी, उसमें यह कहा गया होगा कि अल्लाह के सिवा कोई भी दूसरा पूजे जाने योग्य नहीं है और अल्लाह ही सबसे बड़ा है, द ग्रेटेस्ट। अब मुझे आप ये बता दें कि भाई जो हिंदू हैं, जो राम कृष्ण शंकर जी को, शिव जी को, इन सब लोगों को पूजते हैं, जो 33 कोटि के देवी देवताओं को पूजते हैं, क्या उनके देवी देवताओं से बड़ा है अल्लाह? और उन सब से बड़ा है और वो पूजे जाने योग्य नहीं है, ये कहना क्या हेट स्पीच है कि नहीं है? ये सवाल आज नहीं तो कल भारत के शासक वर्ग से, सॉरी धिम्मी शासक वर्ग से, रूलिंग एलीट से पूछा जाएगा। जय श्री राम।